क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ से हमारे फॉरफीचर और री इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फॉरफीचर और री इशू की एंट्रीज में आपको इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। विक्रम लिमिटेड फॉरफीटेड 5000 शेयर्स ऑफ राहुल हु हैड अप्लाइड फॉर 6000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 per share, first and final call of ₹2 per share. Only application money of ₹3 per share was paid by him. तो यहाँ देखिए विक्रम लिमिटेड ने राहुल के 5000 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। राहुल एक शेयर होल्डर है। राहुल ने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने उसको प्रोराटा बेस पर 5000 शेयर्स दिए थे जो कि फॉरफिट किए जा रहे हैं, क्योंकि इसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इसने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया था। और इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 3000 शेयर्स कंपनी ने ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप री इशू कर दिया है। हमें यहाँ पे फॉरफीचर और री इशू की एंट्री देनी है। तो देखिए फॉरफीचर की हमें एंट्री देनी है। फॉरफीचर में सबसे पहले हम करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से, कि कंपनी जिस समय शेयर्स को फॉरफिट कर रही है उस समय तक कंपनी कितना पैसा कॉल कर चुकी है, मांग चुकी है। इसके लिए हम यहाँ पर इसकी समरी बना लेते हैं। एक शेयर ₹10 का है, इसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट के ₹5 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ₹2 नहीं दिए। तो ये दो चीज़ें तो इसने नहीं दी हैं, केवल एप्लीकेशन के ₹3 इसने दे दिए हैं। कितने शेयर हैं इसके पास? 5000 शेयर। तो केवल एप्लीकेशन आया है, ना अलॉटमेंट आया है और ना ही फर्स्ट कॉल आया है। शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए जा रहे हैं। आप देखिए फर्स्ट कॉल तक कंपनी पूरे ₹10 मांग चुकी है। तो 5000 इंटू 10, ₹50,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है? जो पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पे कंपनी को मिल चुका है। अब यहाँ पर देखिए केवल एप्लीकेशन मनी मिला है, लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि ये जो राहुल है इसने 6000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी ने इसको 5000 शेयर्स दिए थे। इसका मतलब इसका एप्लीकेशन का कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे जरूर गया होगा। तो हम अलॉटमेंट पे ई लिख देते हैं। ये ई उस अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि अलॉटमेंट पर आ चुका है एप्लीकेशन से एक्सेस होके। तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना इसका एक्सेस एप्लीकेशन से ट्रांसफर हुआ है अलॉटमेंट पर। अब देखिए जो राहुल है, राहुल ने अप्लाई कितने के लिए किया था? 6000 शेयर्स के लिए। और राहुल को अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 5000 शेयर्स। अब यहाँ हम देखेंगे कि इसका एक्सेस कितना है जो कि ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट पर। जब राहुल ने 6000 शेयर मांगे तो 6000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी इसने भेजा होगा ₹3 के हिसाब से 18,000। कंपनी ने इसे 5000 शेयर दिए, तो 5000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो इसका यूटिलाइज हो गया एप्लीकेशन पे, लेकिन 1000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी इसका एक्सेस बच गया जो कि अलॉटमेंट पे गया है। तो देखिए 18,000 इसने भेजे, जिसमें से 15,000 यूज़ हुए और 3,000 एक्सेस बचा जो कि कहाँ गया? अलॉटमेंट पर। तो ये ई जो है वो ₹3,000 के अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देखिए इसने अलॉटमेंट तो दिया नहीं है, तो इसका अलॉटमेंट पर कितना एरियर है ये हम देखते हैं। कंपनी से अलॉटमेंट पर 5000 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से ₹25,000 मांगेगी, जिसमें से 3000 ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो अलॉटमेंट का एरियर है ₹22,000। तो अब हम देखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा। एक तो 5000 इंटू 3 जो एप्लीकेशन मनी आ चुका है, और अलॉटमेंट पर भी 3000 आ चुका है जो कि एप्लीकेशन से एक्सेस होके गया है। ये देखिए 3000, ये वाला 3000 भी फॉरफिट कर लिया जाएगा। तो ₹18,000 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा। अब हम बात करते हैं कॉल्स इन एरियर्स की। कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट CR होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो अब आप देखिए इसने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट 5000 इंटू 5, 25,000, जिसमें से 3000 आ चुके हैं। तो अलॉटमेंट पे एरियर कितनी है? 22,000, जो कि हम यहाँ भी कैलकुलेट कर चुके हैं। प्लस फर्स्ट कॉल पर इसने पैसे नहीं दिए हैं, 5000 इंटू 2, 10,000 फर्स्ट कॉल की एरियर है। तो इस तरीके से टोटल 32,000 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये 5000 शेयर्स फॉरफिट कर लिया।
अब ये जो 5,000 फॉरफिटेड शेयर्स हैं जिन पर कि 18,000 फॉरफिट किए गए हैं, इन 5,000 शेयर्स में से 3,000 शेयर्स कंपनी ने रीइश्यू कर दिए हैं। तो रीइश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर होता है रिसीव्ड अमाउंट से। तो 3,000 शेयर्स रीइश्यू हुए हैं 12 रुपये के हिसाब से, तो रिसीव्ड अमाउंट है 36,000। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कितने से सीआर होता है? जितने रुपये पेड अप रीइश्यू किया गया है, फुल्ली पेड अप रीइश्यू किया गया है, फुल्ली पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, तो 3,000 इंटू 10। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो शेयर रीइश्यू हुए हैं ये प्रीमियम पर इशू हुए हैं, क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर 12 रुपये में रीइश्यू हुआ है, तो जो 2 रुपये प्रीमियम है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में सीआर किया जाएगा। अब देखिए ये जो 5,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे उसमें से अभी केवल 3,000 शेयर्स ही रीइश्यू हुए हैं, पूरे शेयर रीइश्यू नहीं हुए हैं। अब हम बात करेंगे गेन ऑन रीइश्यू का, हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए जितने रुपए फॉरफिट हुए हैं ये 18,000, ये 5,000 शेयर्स पे फॉरफिट किए गए हैं, लेकिन इसमें से केवल 3,000 शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस ही कैपिटलिज्म में जाएगा, क्योंकि अभी 3,000 शेयर ही रीइश्यू किए गए हैं। तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 18,000 रुपये, जो कि 5,000 शेयर्स पे फॉरफिट किया गया है। इसके हम दो हिस्से कर देंगे, एक 3,000 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट और एक 2,000 शेयर्स से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट। क्योंकि जो 3,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है उसका बैलेंस कैपिटलिज्म में जाएगा, और जो 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है उसे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। उसके लिए हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि केवल 3,000 शेयर ही रीइश्यू हुए हैं। तो ये हमें अमाउंट कैसे पता चलेगा? 18,000 डिवाइड बाय 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,000, 10,800 तो 3,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है, और बाकी 7,200 इन 2,000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है। इसे कहाँ दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट में। और इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये गेन है। देखिए इन 3,000 शेयर्स पे कंपनी ने 10,800 रुपये जब्त किए हैं, और इन 3,000 शेयर्स को रीइश्यू करते समय कंपनी को कोई नुकसान तो हुआ नहीं, क्योंकि जो रीइश्यू हुआ है वो प्रीमियम पर हुआ है। अगर डिस्काउंट पर रीइश्यू होता है तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर किया जाता है, लेकिन यहाँ तो प्रीमियम पर रीइश्यू हुआ है, तो रीइश्यू करने पे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इन 3,000 शेयर्स पर जो 10,800 रुपये फॉरफिट किया गया है वो पूरा का पूरा गेन है, और वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो 10,800 हमने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दिया, बाकी जो 7,200 है वो अभी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा जब तक कि ये बाकी के 2,000 शेयर्स भी रीइश्यू नहीं हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। अल्फा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार, पेबल ऑन एप्लीकेशन 2 per share, on allotment 3 per share, and on first call 3 per share, on second and final call ₹2 per share. Ganesh was allotted 100 shares, past journal entries relating to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. तो यहाँ पर देखिए अल्फा लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इशू किए हैं। इन्हीं 20,000 शेयर्स में से एक शेयर होल्डर है गणेश, जिसके पास 100 शेयर हैं। उसने अमाउंट पे नहीं किया है, अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर हर केस में उसके शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री देनी है। तो हमें कंप्लीट इशू जो है 20,000 इक्विटी शेयर्स का, उसकी जनरल एंट्रीज नहीं देनी है, केवल गणेश के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री देनी है। तो देखिए इस केस में गणेश फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यहाँ पर गणेश ने केवल अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और इमीडिएटली मतलब आफ्टर अलॉटमेंट ही कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर कितने का है? तो देखिए एक शेयर है 10 रुपये का, जिसमें से 2 रुपये एप्लीकेशन पे लिए गए हैं, 3 रुपये अलॉटमेंट पर लिए गए हैं, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर हैं, और 2 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हैं। तो ये समरी है। हमें केवल गणेश के शेयर्स को दिखाना है। देखिए गणेश के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर। पहले केस में, केस 1 में उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, और कंपनी ने तुरंत उसके शेयर्स को यहाँ पर फॉरफिट कर लिया आफ्टर अलॉटमेंट। तो हम इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले शेयर फॉरफिचर में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है।
देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होता है, कॉल्ड अप वैल्यू से, कंपनी कैपिटल का जितना पैसा मांग चुकी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपनी ने केवल अलॉटमेंट तक मांगा है, उसके जस्ट बाद इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। आप देखिए अलॉटमेंट तक कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है, 5 रुपए। तो 100 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप वैल्यू हो गई 500 रुपए। इसके बाद आता है 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए यहाँ पर केवल गणेश ने क्या दिया है, एप्लीकेशन के 2 रुपए। तो 100 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपये फॉरफिट हो गया। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर हो गया। इसके बाद आता है कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में वो अमाउंट सीआर होता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए इसने क्या नहीं दिया है, केवल 3 रुपये अलॉटमेंट के। तो 100 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये। तो ये हो गई एंट्री हमारी शेयर को फॉरफिट करने की, बीइंग शेयर फॉरफिटेड। देखिए ये अभी पहला केस हुआ है, अब हम दूसरा केस करेंगे। देखिए दूसरे केस में भी एंट्री तो यही होनी है, तो आपको तो दोबारा करनी पड़ेगी। मैं इसी के सामने अमाउंट बता देता हूँ आपको। गणेश फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वाज फॉरफिटेड। तो यहाँ पर गणेश ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और उसके बाद जब उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। तो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं दिया और फिर जब इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तब कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। तो यहाँ पर इसके जो शेयर हैं वो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखेंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा कॉल्ड अप वैल्यू से। फर्स्ट कॉल तक देखिए कितने रुपए मांगे जा चुके हैं, 2, 3 और 3 8 रुपए। तो 100 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप हो गया 800। इसने क्या दे दिया है, केवल एप्लीकेशन के 2 रुपए। तो 100 इंटू 2 200 रुपये दे चुका है। क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 3 और 3 6 रुपये नहीं दिए हैं 100 शेयर्स पे, तो 600 रुपये कॉल से एरियस में डीआर होगा। तो ये हो गया सेकंड केस। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में कहा है, इफ गणेश फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वाज फॉरफिटेड। यहाँ पर देखिए गणेश ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और फिर जब उसने सेकंड कॉल भी नहीं दिया तो कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट किया है। अब यहाँ पर इसके शेयर्स का फॉरफिट हो रहे हैं फाइनल कॉल मतलब सेकंड कॉल के बाद। तो ये क्या दे चुका है, एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट दे दिया। तो यहाँ पर देखिए कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। तो 100 इंटू 10 1000 रुपये कॉल्ड अप है, तो वो हम शेयर कैपिटल अकाउंट में दिया कर देंगे। इसके बाद देखिए इसने क्या दे दिया है, एप्लीकेशन भी दे दी और अलॉटमेंट भी दे दिया। 2 और 3 5 रुपये ये दे चुका है। तो 100 शेयर्स पे 500 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर होगा। क्या नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। 3 और 2 5 रुपये इसने नहीं दिए हैं जो कि कॉल से एडीएस अकाउंट में सीआर किए जाएंगे। 100 इंटू 5 500 रुपये। तो ये तीनों कंडीशन में हमने जनरल एंट्री कर दी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 45। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, Sangeeta Limited invited application for issuing 60,000 shares of ₹10 each at par. The amount was payable as follow. On application ₹2 per share, on allotment 3, on first and final call ₹5। तो देखिए यहाँ पर संगीता लिमिटेड ने 60,000 शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट और 5 रुपये फर्स्ट कॉल पे। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। अब देखिए कंपनी ने किस तरीके से अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस, टू द एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर्स फुल, टू द एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स 40% शेयर्स, टू द एप्लीकेंट फॉर 2,000 शेयर्स नील। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने कैसे अलॉटमेंट किया है। यहाँ पर टोटल 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। पहली कैटेगरी में 40,000 के एप्लीकेंट को फुल मतलब पूरे 40,000 शेयर्स दिए हैं। सेकंड कैटेगरी के 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को 40%, 50,000 का 40% मतलब इन्हें 20,000 शेयर्स दिए गए हैं और 2,000 के एप्लीकेंट्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से कंपनी ने अलॉटमेंट किया है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे जहाँ से हमें पता चलेगा कि जो एक्सिस है वो कहाँ जा रहा है। आगे देखते हैं।
1,08,000 was received on account of allotment, excluding the amount carried from the application money. तो देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पर 1,08,000 रुपीज रिसीव हुआ है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरीड फ्रॉम द एप्लीकेशन, मतलब जो एप्लीकेशन का एक्सेस यहाँ पर आया है उसको सेट ऑफ करके जो बचा है उसमें से 1,08,000 रुपये रिसीव हुआ है और कॉल पर मिला है 2.5 लाख रुपए. द डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिट शेयर्स of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Past journal entries. तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल बना लेते हैं. सबसे पहले कैटेगरी लिखते हैं. कैटेगरी यहाँ पर 3 है. देखिए पहली कैटेगरी है 40,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की और इनको पूरे 40,000 शेयर्स ही इशू किए गए हैं. दूसरी कैटेगरी है 50,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की, इनको 40%, 50,000 का 40% मतलब इनको 20,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं. तीसरी कैटेगरी है 2,000 शेयर्स के एप्लीकेंट की जिनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है. तो इस तरीके से टोटल 92,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं और 60,000 शेयर्स इशू हुए हैं. अब हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है उसमें से जो एक्सेस है वो कहाँ गया है. तो पहली जो कैटेगरी है इन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है. पर शेयर इन्होंने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा 2 रुपये. देखिए यहाँ पर हम समरी भी बना लेते हैं. एक शेयर कंपनी का 10 रुपये का है, एप्लीकेशन पे 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 3 रुपये हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपये हैं. तो 40,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ. और एप्लीकेशन मनी ड्यू कितना होगा, देखिए इनको 40,000 शेयर ही इशू किए गए हैं तो 2 रुपये के हिसाब से 80,000 ही ड्यू होगा. इस कैटेगरी का कुछ भी एक्सेस नहीं है क्योंकि इन्हें फुल अलॉटमेंट हुआ है, प्रोराटा अलॉटमेंट नहीं हुआ है. इस कैटेगरी ने देखिए 50,000 शेयर मांगे, 2 रुपये के हिसाब से इन्होंने 1 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा. कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर्स दिए हैं तो 20,000 शेयर्स का 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी आएगा 40,000. तो देखिए इनका 60,000 रुपये एक्सेस आ गया है कंपनी के पास क्योंकि इनको प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ था. तो अब ये जो 60,000 है इसका क्या करना है. देखिए इनको अलॉटमेंट हुआ है 20,000 शेयर्स का तो इनका जो अलॉटमेंट मनी लिया जाएगा उसमें ये 60,000 एडजस्ट हो सकते हैं. लेकिन एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा. यहाँ पर कंपनी ने इस कैटेगरी को 20,000 शेयर्स दिए हैं. एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इनसे 3 रुपये के हिसाब से 60,000 मांगे जाएंगे और उतना ही एक्सेस है. तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पे यूटिलाइज हो जाएगा. एक्सेस जो है वो अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा. अगर ये 60,000 से ज़्यादा होता तो फिर हम यहाँ पर 60,000 ही ट्रांसफर करते और बाकी जो एक्सीड कर गया अमाउंट वो रिफंड हो जाता. इन्होंने 2,000 शेयर मांगे हैं, 2 रुपये के हिसाब से 4,000 रुपये भेजे इन्होंने. शेयर्स इन्हें मिले नहीं तो इनका अलॉटमेंट कुछ भी ड्यू, एप्लीकेशन मनी कुछ भी ड्यू नहीं होता है. पूरा 4,000 एक्सेस है और ये एक्सेस किया जाता है रिफंड. रिजेक्ट वालों का पैसा उन्हें वापस कर दिया जाता है. तो ये तो हमारा टेबल हो गया. टोटलिंग कर लेते हैं. टोटल देखिए 1,84,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, 1,20,000 ड्यू, 64,000 एक्सेस, आउट ऑफ विच 60,000 ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, 4,000 रुपीज रिफंडेड. अब हम एंट्री करना स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डी या टू शेयर एप्लीकेशन. देखिए 1,84,000 रिसीव हुआ है तो रिसीव की एंट्री 1,84,000 से ही होगी. अब हम इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे. देखिए यहाँ पर कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं, 60,000 शेयर. तो पूरा क्वेश्चन 60,000 शेयर से ही होगा. ये जो एप्लीकेशन मनी है 1,84,000, इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा. देखिए कैपिटल में केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं. अब इशू तो 60,000 शेयर्स किए हैं तो 60,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 2 रुपये के हिसाब से 1,20,000 रुपये ट्रांसफर किया जाएगा जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी ड्यू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल. तो शेयर कैपिटल में केवल 1,20,000 ट्रांसफर होगा. अब जो 64,000 बच गया है उसमें से 60,000 तो अलॉटमेंट पर गया तो वो टू शेयर अलॉटमेंट लिखा जाएगा CR. और जो 4,000 है वो रिफंड हुआ है तो वो टू बैंक लिखा जाएगा.
तो ये देखिए हमारा एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो गया। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। तो देखिए अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 60,000 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से 1,80,000 रुपये कंपनी अलॉटमेंट का ड्यू करेगी। अब जब रिसीव करेंगे तो एक चीज़ आप देखिए, 1,80,000 जो अलॉटमेंट पर ड्यू किया है उसमें से 60,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, ऑलरेडी एक्सेस ट्रांसफ़र होके आ चुका है। तो इस 1,80,000 में से 60,000 तो हटा दीजिए, बाकी मिलने कितने हैं 1,20,000। लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि मिले हैं 1,08,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट DR तो उतने से ही होगा जितना कि हमें अलॉटमेंट पर अमाउंट रिसीव हुआ है। और देखिए टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने से CR होगा, जितने से अलॉटमेंट अकाउंट DR हुआ है उतने से ही CR होता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट DR कितने से हुआ है 1,80,000 से, तो 1,80,000 से ही CR होना चाहिए। लेकिन 60,000 से ऑलरेडी अलॉटमेंट अकाउंट CR हो चुका है क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 1,20,000 रुपये से CR करेंगे, जिसमें से 1,08,000 रुपये रिसीव हुआ है, मतलब 12,000 रिसीव नहीं हुआ है, जिसको हम कहेंगे कॉल्स इन अरियर्स। देखिए हमें ये तो पता चल गया कि कॉल्स इन एरियर्स कितना है, कितने रुपए का एरियर है यहाँ पर अलॉटमेंट पर। अब हम पता करेंगे कि कितने शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो देखिए 12,000 रुपये कॉल्स इन एरियर्स है अलॉटमेंट पर। एक शेयर का अलॉटमेंट मनी कितना बनता है 3 रुपये। तो 12,000 रुपये अलॉटमेंट मनी नहीं मिला है, इसका मतलब 4,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो ये हम लिख सकते हैं, यहाँ पे एक शेयर होल्डर है, 4,000 शेयर्स हैं उसके पास, ए मान लेते हैं हम उसका नाम, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो यहाँ तक की हमारी एंट्रीज हो गई। अब हम फर्स्ट कॉल की बात करेंगे। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे नहीं मिली है 4,000 शेयर्स पे। अब हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करेंगे। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 60,000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपये फर्स्ट कॉल का ड्यू किया गया। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए 3 लाख रुपये हमें कंपनी को फर्स्ट कॉल का मिलना है, लेकिन क्वेश्चन में बताया गया है कि फर्स्ट कॉल पर 2,50,000 रुपये रिसीव हुआ है। इसका मतलब 50,000 रुपये का कॉल्स इन एरियर्स है, जिसको कि हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में DR करेंगे। अब इसका आप एक कैलकुलेशन समझ लीजिए कि ये जो 4,000 शेयर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, उसने फर्स्ट कॉल का अमाउंट भी नहीं दिया होगा। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे नहीं मिली है। हमें ये तो पता है कि 4,000 शेयर जो ए के पास है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। अब देखिए एरियर्स ऑन फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। 50,000 रुपये फर्स्ट कॉल का नहीं मिला है। पर शेयर फर्स्ट कॉल मनी है 5 रुपये। इसका मतलब 10,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ है। इस 10,000 में से 4,000 शेयर्स तो ए के हैं और बाकी जो बी है उसके होंगे 6,000 शेयर्स, जिसने कि केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन हो गई कि एक शेयर होल्डर ए है जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और दूसरा एक शेयर होल्डर बी है 6,000 शेयर वाला, जिसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। तो अब हम देखते हैं कि फॉरफीचर के बारे में क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफीट द शेयर्स ऑफ दोज एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड एंड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। तो देखिए ये कंपनी केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफीचर कर रही है जिन पर कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है। तो केवल इन 4,000 शेयर्स को ही फॉरफीट किया जाएगा। देखिए इसमें कहा गया टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, ऑब्वियसली इनको फुल अलॉटमेंट किया गया होगा। इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी के होंगे, फर्स्ट कैटेगरी के, क्योंकि सेकंड कैटेगरी वालों को तो अलॉटमेंट का पैसा देना ही नहीं था, क्योंकि उनका तो एक्सेस ही पूरा इतना था कि अलॉटमेंट मनी कवर हो गया था। तो ये हमारे पहली वाली कैटेगरी के ही लोग हैं, 4,000 शेयर्स हैं जिसके पास इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। तो अब कंपनी इनके शेयर्स को फॉरफीट करेगी। हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से DR होगा, जितने रुपये कंपनी मांग चुकी है। कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है। इसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है, जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो इन्होंने 4,000 शेयर्स पे क्या मिल चुका है, केवल 2 रुपये एप्लीकेशन
तो 4000 इंटू 2 8000 रुपये। और इसके बाद कॉल्स एंड एरियर्स को CR करते हैं। कॉल्स एंड एरियर्स को कितने से CR करते हैं? जो पैसा फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए इन्होंने क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 और 5 8 रुपये, 8 इंटू 4000 32,000 इनका कॉल्स एंड एरियर्स में CR होगा। तो यह इस शेयर्स के फॉरफीचर की भी एंट्री हो गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 47 से करेंगे।